Hello children, today we will do separation of substances. But before that we should know what actually separation means. So, removal of substances from a mixture of two or more substances is what you call it separation. Okay? सो सेपरेशन का मतलब होता है किसी भी मिक्सचर से, ठीक है, उसके जो सब्सटेंसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने चाय ले ली, ठीक है, चाय में आप चीनी डालोगे, आप चाय पत्ती डालोगे। सो जब चाय पत्ती को आप चाय से अलग कर लेते हो तो दैट इज़ योर सेपरेशन। इसका मतलब है कोई भी मिक्सचर, उससे जब किसी भी कंपोनेंट को, एक कंपोनेंट हो या उसके दो कंपोनेंट हो, आप उसको अलग कर लेते हो तो वो होता है आपका सेपरेशन। ठीक है, एक वन मोर वेरी कॉमन एग्जांपल इज सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम राइस। आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी मम्मा जब चावल साफ़ करती है तो उसमें से क्या निकलता है, उसमें से आपका छोटे छोटे स्टोन्स निकलते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो यू कॉल इट अ सेपरेशन। चावल को जो है स्टोन से या धान से अलग करना इज़ सेपरेशन। ओके, नाउ हमें सेपरेशन करने की, हम जो ये सेपरेशन करते हैं सब्सटेंसेस की, उसकी हमें ज़रूरत क्यों है? वाई डू वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस? ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ टू ऑब्टेन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, अगर हम सेपरेशन करते हैं तो हमें टू या टू से ज़्यादा डिफरेंट कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं। सेकेंड वन इज़ योर टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। ठीक है, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए होती है उसको हम लोग रिमूव करते हैं इसमें। जैसे चावल में से हमें पत्थर निकालने, तो हमें पत्थर नहीं चाहिए ना, पत्थर इज़ योर इम्प्योरिटी। ठीक है, हार्मफुल कंपोनेंट्स, हम उसे तो नहीं खा सकते ना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, चावल में से पत्थर को अलग कर देंगे। नाउ टू ग्रुप सब्सटेंसेज ऑफ डिफरेंट साइजेस। आप जब सेपरेशन करते हो तो आप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के सब्सटेंसेस को आप अलग अलग कर सकते हैं इससे। ओके, नेक्स्ट इज़ अब जो है आपके सेपरेशन के आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, फर्स्ट तरीका है आपका हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग इज़ वेरी सिंपल वाला तरीका। ठीक है, कि आपका हैंड पिकिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको चावल का एग्जांपल दिया, तो आप इसको हाथ से ही निकाल लेते हैं। ठीक है, हाथ से ही आप उसको जो है, आप धान है चावल में या आपका जो आपका पत्थर है उसको हाथ से ही निकाल के आप अलग कर लेते हैं। तो ये आपका हैंड पिकिंग का जो है तरीका है। पर इसमें क्या होता है कि आपका जो इम्प्योरिटी होता है, मतलब जो चीज़ आपको नहीं चाहिए होती है, उसका जो साइज़ होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए तो आप हाथ से आराम से निकाल के उसको बाहर रख देते हैं, सेपरेट कर देते हैं या फेंक देते हैं, है ना। तो जो ये है हैंड पिकिंग का मेथड है वो बहुत सिंपल काइंड ऑफ मेथड है जो हर घर में यूज़ होता है। नाउ सेकेंड मेथड इज़ योर थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग क्या है? थ्रेशिंग में आपका जैसे जो खेत में आपके जिसने धान बोया हुआ है, ठीक है, अब जब वो धान की कटाई करेगा तो वो जब धान को काट लेगा तो वो उसको बंडल्स में क्या है, उसके स्टॉक के साथ, ठीक है, धान जो है उसके आपको स्टॉक के साथ वो आपको मिलेंगे। तो वो जो है फार्मर जो है वो क्या करते हैं, उसको धान की कटाई की और उसको एक बंडल बना के, मतलब थोड़े थोड़े बंडल्स बना के उसको अलग रख दिया। फिर उन बंडल्स को वो लोग क्या करते हैं कि एक सॉलिड सी चीज़ है, या आप स्टोन ले लो या आप जो एक सॉलिड सा एक वुड का ले लो आप, है ना, तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें वो ज़ोर ज़ोर से पीटते हैं उसको। ठीक है, इस पीटने की वजह से क्या होता है कि जो ये जो धान है वो उसके स्टॉक से अलग हो जाता है। ठीक है, तो धान अलग हो गया और उसका जो स्टॉक है, ठीक है, वो अलग हो गया। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशिंग। ठीक है, पहले तो ये मैनुअली होता था, ठीक है, लोग इसको खुद करते थे, पर आजकल इसके लिए मशीन्स अवेलेबल हैं, तो ये जो थ्रेशिंग होती है अब मशीनों से होने लग गई है। ओके, नाउ द थर्ड वन इज़ योर विनोइंग। ठीक है, जो विनोइंग जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन, क्योंकि ये हर घर में होता है। जो आप विनोइंग फॉक होता है या आप जिसको सूप बोलते हो, है ना,
कॉमन लोकल लैंग्वेज में उसको सूप बोलते हैं। तो उसमें होता है क्या कि उसमें हैवियर और लाइटर ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने धान वो गेहूँ ले लिया, ठीक है, गेहूँ में से क्या है आपको हस्क बाहर निकालना है, हस्क उसकी इम्प्योरिटी है तो वो आपको बाहर निकालना है। तो उसमें क्या करेंगे, तो वो जो है आपका विनोइंग फॉर्क या सूप में उस जो गेहूँ है उस गेहूँ को आप ले लेंगे, और अगर नेचुरल हवा है, ठीक है, अगर नेचुरल हवा है तो आप उसको ऊपर उठा के अगर आप उसको हिलाते हो तो जो गेहूँ है, क्योंकि गेहूँ भारी है तो वो बिल्कुल उसके स्ट्रेट गिरता है, ठीक है, जो आपका सूप जो आप चला रहे हो वो बिल्कुल स्ट्रेट गिरेगा, और जो उसका हस्क है क्योंकि वो लाइटर है थोड़ा सा तो वो क्या है हवा के साथ उड़कर थोड़ा दूर गिर जाएगा। तो जो इसमें जो हस्क है वो आपका सेपरेट हो जाएगा गेहूँ से, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये बहुत कॉमनली यूज्ड मेथड है और हर घर में इसका यूज़ होता है। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो विनोइंग का, जैसे आपने देखा होगा लहसुन, गार्लिक, ठीक है, जब गार्लिक को आपको उसके छिलकों से अलग करना होता है तो आप क्या करते हैं कि हल्के से उसको हाथ से घिस देते हैं और उसको सूप में डाल देते हैं। तो जब आप उसको ऊपर से मतलब थोड़ा सा अपने लेवल के मतलब अपने शोल्डर के लेवल पे आप उस विनोइंग फॉर्क या सूप को उठाएंगे और उसको जब आप हिलाएंगे तो जो उसका छिलका है वो क्या होगा कि थोड़ी दूर जाके गिरेगा हवा से, और जो गार्लिक है वो अपनी जगह पे बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, जो आपका विनोइंग फॉर्क है तो उसके बिल्कुल स्ट्रेट गिरेगा नीचे ज़मीन पे, और जो आपका हवा जो आपका ये है लहसुन का छिलका है लहसुन का वो क्या है लाइटर होने की वजह से हवा होने की वजह से वो थोड़ा आपका दूर गिरेगा। तो ये भी एक वेरी कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन इसका जो कंसेप्ट है, इसका जो बेसिस है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो हवा होनी चाहिए, ठीक है, आप चाहे फ़ैन की हवा यूज़ कर ले, स्टैंडिंग फ़ैन की आप हवा यूज़ कर ले, आप नेचुरल हवा यूज़ कर ले। फर्स्ट आपकी हवा होनी चाहिए, और दूसरा है जो चीज़ को आप सेपरेट कर रहे हो, ठीक है, वो हैवियर और लाइटर होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ आपकी जो एक कंपोनेंट है वो आपकी हैवियर होनी चाहिए और दूसरी जो कंपोनेंट है वो आपकी लाइटर होनी चाहिए। तो ये दो बेसिस पे हम लोग विनोइंग का प्रोसेस करते हैं। ओके किड्स, we will continue in our next video. Thank you.